हेलो दोस्तों। वीडियो का टाइटल देखकर आपको समझ आ गया होगा कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो इस बार दिसंबर 2025 का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो चुका है और उसके रिज़ल्ट भी आ चुके हैं, ठीक है। और मैंने भी इस बार यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जीआरएफ लेवल क्लियर किया है, ठीक है। और अच्छी खासी परसेंटाइल के साथ भी किया है। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैंने हिंदी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था और उसके अंदर मैंने जो परसेंटाइल प्राप्त की है वो 99.66 परसेंटाइल है, ठीक है। और टोटल मार्क्स की बात करूँ तो इसके अंदर मैंने 204 इस बार मार्क्स प्राप्त किए थे, ठीक है। और नॉर्मली ये आज के टाइम पे एक ट्रेंड सा ही हो गया है कि आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर जीआरएफ लेना है तो 200 से ज़्यादा तो लाना पड़ेगा, तभी आप क्लियर कर पाओगे। और जो मेरा यूजीसी नेट का भी सफ़र रहा है वो अपने आप में मतलब सीखने लायक है, क्योंकि मैं उस कैटेगरी का भी नहीं हूँ कि मैंने पहली बार में दिया और मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो और ज़्यादातर बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, ठीक है। उनका इस तरह का लेवल नहीं रहता है कि भाई पहली बार में दिया और जीआरएफ हो गया। होते हैं लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई पहली बार में देते हैं और उनका जीआरएफ लेवल क्लियर हो जाता है, ठीक है। पर मैंने लगभग ये इस बार जो अपना एग्ज़ाम दिया था ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, ठीक है। जो प्रॉपरली ढंग से मैंने जो दिया था वो मेरा इस बार का थर्ड अटेम्प्ट था। और इस बार मैंने कुछ ऐसी चीज़ों पे भी काम करने की कोशिश की थी जिसकी वजह से मेरा इससे पहले जो मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिए थे उसमें कहीं न कहीं कुछ दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी क्या क्वालिफ़िकेशन है। मैंने हिंदी के अंदर ही बीए ऑनर्स किया है, बीए ऑनर्स किया है हिंदी लिटरेचर से। फिर उसके बाद मैंने एमए किया है। एमए भी जस्ट अभी मेरा दिसंबर में ही मेरा लास्ट फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था। दिसंबर में ही जस्ट 29 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम था और 6 तारीख को मेरी एग्ज़ाम थी, ठीक है। तो ज़्यादा भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा हिंदी में अनुभव रखता था। अपनी तरफ से मैंने बस तैयारी कर रखी थी, उसके हिसाब से मैं एग्ज़ाम दे रहा था। तो एक चीज़ और ये थी कि मैं अपनी तरफ से यूपीएससी की जर्नी भी मेरी रह चुकी है। मैं मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन का भी अनुभव रखता था। तो उस प्रिपरेशन का भी मेरे इस तैयारी के दौर में बहुत मदद मिली थी, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से जो भी इस एग्ज़ाम में मतलब कुछ नया करने की कोशिश की थी वो मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी से ही सीखा था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करना चाहूँगा जो आपको इस सफ़र में मदद करेंगी, ठीक है। और एक चीज़ बस और कहना चाहूँगा, जैसे अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ कि मेरा इस बार थर्ड अटेम्प्ट मतलब 3 बार देने के बाद क्यों हुआ? मतलब पहली बार में ही क्यों नहीं हो पाया? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहते हैं, ख़ासकर जो हिंदी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और हिंदी मीडियम से ही हैं, तो उनका एक दिक्कत क्या रहता है कि उनका जो पेपर 1 रहता है ना, पेपर 1 के अंदर उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक तो मिसगाइडेंस भी मिली हुई होती है, प्लस उनके अंदर भी एक मिथ बैठा रहता है कि है ना पेपर 1 के अंदर चलेगा जैसे-तैसे भी हम तुक्का मार के निकल जाएँगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। तो वो लोग पेपर 1 की तैयारी ही नहीं करते हैं। पर सच बताऊँ ना तो बिना पेपर 1 के आप यूजीसी नेट को क्लियर नहीं कर सकते, इतना मुझे लगता है। क्योंकि पता है मैंने हर बार मैं भी यही स्ट्रैटेजी लेके चलता था। मेरा यूपीएससी की तैयारी कर रखी थी, तो हम उसमें सीसेट में जैसे थोड़ा बहुत टाइम देते हैं, ठीक है? उतना माइंड पे नहीं लेते। हम ये सोचते हैं कि भई जो हमारा जीएस का पेपर है उसी से हम ले लेंगे, मार्क्स निकाल लेंगे, पास हो जाएँगे, ठीक है? तो हम उसी तरह का कुछ इसमें भी करते हैं कि छोड़ो ना, क्या जाता है, थोड़ा बहुत
जैसे पढ़ लेते थे, बाकी प्रॉपरली टारगेट की तरह जैसे हम यूजीसी नेट में पेपर 2 को टारगेट लेके पढ़ते हैं अच्छे से, वैसे पेपर 1 को लेके ज़्यादातर लोग नहीं लेते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं। पर सच में अगर आपको जीआरएफ चाहिए, ठीक है, हाँ, ये हो सकता है पीएचडी ओनली के, या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का ही खाली एलिजिबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो आप चला सकते हो पेपर 1 में जैसे तैसे तुक्का लगा के आ जाओ, 10-15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, उसके थोड़े बहुत आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पर सच में अगर आपको जीआरएफ चाहिए ना, जीआरएफ लेवल क्लियर करना है, तो आपका कंपटीशन ऐसे बच्चों से है, ठीक है, जो लोग जीआरएफ की कट ऑफ डिसाइड करते हैं, तो आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से है जो पेपर 1 के अंदर बहुत अच्छा खासा कर रहे हैं। मैंने तो इतना तक देखा है, हिंदी सब्जेक्ट में ही लोग पेपर 1 के अंदर 40-40 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं। तो सोच के देखो वो लोग अपनी तरफ से कितना हार्ड मतलब वर्क कर रहे होंगे, कितनी मेहनत कर रहे होंगे, तब जाके वो उसके अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आ पा रहे हैं। तो पेपर 1 को लेकर आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी अगर जीआरएफ चाहिए आपको। आपको प्रॉपर एक तरीका, मतलब आप बोला जाए रोड मैप तैयार करना पड़ेगा आपको कि पेपर 1 में मुझे कहाँ-कहाँ काम करना है। बिना पेपर 1 के आप नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे एक मतलब देखो, मैंने तो भी पेपर 1 अच्छे से तैयार किया था। पेपर 1 मैंने अच्छे से तैयार कर लिया था। मेरा जो पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था, उसमें मैंने पेपर 1 तैयार किया था। वो पेपर 1 में हम जो कुछ सेक्शन होते हैं ना, जैसे एक तो पीपल और डेवलपमेंट वाला, है ना, पीपल एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट वाला, हायर एजुकेशन भी हम तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद आईसीटी भी जो है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है, तो वो भी हमारा तैयार रहता है। मतलब ये थोड़े बहुत क्या है, और लोग कहीं ना कहीं कोई कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे होते हैं, तो वो टॉपिक थोड़े बहुत मेल खाते हैं और तैयार हो जाते हैं। पर और जो हैं, जैसे ये अपने आप में पेपर 1 हमारा किसके लिए है, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, तो लोग उसमें कुछ पढ़ते ही नहीं। और एक दिक्कत ये भी होती है उनको कि ज़्यादातर कोई रिसर्च बैकग्राउंड से तो आता नहीं है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड जब पढ़ते भी हैं, तो जब थियरी पढ़ते हैं तो समझ ही नहीं आती कि भाई इसके अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक समस्या आती है ना। और साथ साथ में एक 4th नंबर पे जो हमारा कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है वो, और 5th पे जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है ना, और 6ठे पे जो लॉजिकल रीजनिंग रहता है, और फिर है ना 7वें नंबर पे डाटा डाटा इंटरप्रिटेशन रहता है। तो ये कुछ 3-4-5 ऐसे टॉपिक हैं जिनको लोग उतना भाव नहीं देते हैं, ठीक है, वो मतलब जाने देते हैं। और इनके अंदर जो क्वेश्चन भी आते हैं ना, वो थोड़े बहुत ऐसे रहते हैं कि आप को अगर ढंग से आता है तो ही आपके सही जाएंगे, बाकी तुक्के से काम नहीं चलने वाला। तो आपको इन जो शुरुआत के 7 यूनिट हैं, सही कहूँ ना तो इनको लेकर आपको एक तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि हाँ, आपने एकदम बेसिक जो इन यूनिट की जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, और भी जो टॉपिक हैं जो मैथमेटिकल और रीजनिंग वाले हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले हैं, तो इनकी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली ना, तो सच में इनसे जुड़े हुए आप लगभग हर यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके 2-3 क्वेश्चन राइट होना मतलब हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि गलत चले जाएं वो। तो आपको इन यूनिट पे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से ध्यान देना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये कुछ ऐसी यूनिट है जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, और फिर है ना ये जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये ऐसे हैं कि ये इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम स्टैटिक हैं। आप खाली कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद क्वेश्चन कैसा भी आए आप सॉल्व कर लोगे, ये फाइनल है। तो हमें अपनी तरफ से इन एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तभी जेआरएफ हो पाएगा, जो कि मैंने इस बार ट्राई किया था, और सच में इस बार मुझे उसका फल भी मिला है, ठीक है। मैंने कोई स्पेशल कोचिंग कहीं से नहीं ली, ठीक है। आज के टाइम पर एक मतलब ये भी एक बहुत ज़्यादा चल पड़ा है कि कोई अगर छोटी मोटी एग्ज़ाम भी निकलती है ना, तो उसकी भी लोग कोर्स लॉन्च हो जाते हैं। मतलब हमने एक वो चीज़ तो मतलब एक्सेप्ट कर ली है कि हर चीज़ के लिए आपको कोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं
यूपीएससी की भी तैयारी जब कर रहा था तो मतलब मैंने उसे क्यों छोड़ दिया और मैं अभी ये क्यों करने लगा, उसकी अपनी एक अलग कहानी है। मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? इसका भी एक अलग मेरा अनुभव है। पर उसमें भी मैंने कोई ज़्यादा कोई कभी कोर्स नहीं लिया। आज के टाइम पर जो ठीक-ठाक समझदार व्यक्ति है ना, वो सच में खुद ही प्रिपरेशन कर सकता है और मार्केट में है ना, ऐसी-ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि आपको पैसे देकर चीज़ें लेनी पड़ें या फिर तैयारी करनी पड़े, ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अगर आप खासकर यूजीसी नेट जैसी एग्ज़ाम के लिए भी अगर आपको कोर्स लेना पड़ रहा है ना, तो आपका अभी लेवल बहुत ज़्यादा गया हुआ है, ठीक है? हाँ, लगे जहाँ पर सच में। और मार्केट में एक बात ये भी है कि कोर्स खरीद सको ऐसे टीचर्स भी बहुत कम हैं। बहुत कम है नहीं, बहुत कम है, ठीक है? हैं, कुछ अच्छे टीचर्स भी हैं, पर आपको आपकी तरफ से मतलब तैयारी आपको खुद से ही करनी है। ये टीचर्स लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है? मैंने देखा है, मैंने अभी एक हिंदी को ही लेकर मैंने एक टेस्ट सीरीज़ मतलब खरीदी थी। चलो मैंने सोचा कि इतना पढ़ लिया है तो एक कुछ टेस्ट सीरीज़ भी लगाते हैं। मैंने टेस्ट सीरीज़ का जब लेवल देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कि भई 10वीं की कोई ग्रामर पूछी जा रही है, और मतलब जैसे 10वीं का हिंदी का पेपर आता है ना, उस टाइप का टेस्ट सीरीज़ था। देखकर ही मतलब मूड ख़राब हो गया। मैंने सोचा कि भाई लेवल होगा थोड़ा, यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के आते हैं, बढ़िया टक्कर वाले रहते हैं, ठीक है? तो मार्केट में वैसी चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, आपको तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी। आपको ये जो पूरा का पूरा सफ़र है, इसको आपको खुद ही आपके हाथों के द्वारा हैंडल करना पड़ेगा। कोई और आके आपको पास नहीं करा पाएगा, ठीक है? तो देखो, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता। मैं इसको लेकर सेपरेट वीडियोस लेकर आऊँगा कि भई आप यूनिट 1 को कैसे तैयार कर सकते हैं, यूनिट 2 में किस तरह से चीज़ें फ़ॉलो करो, ठीक है? कहाँ से पढ़ सकते हो, किस तरह से नोट्स बनानी है, किस तरह से टॉपिक्स के है ना पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस करने हैं, हर यूनिट के, हाँ, पेपर 1 को लेकर। और अगर आप लोगों का अगर हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट है, ठीक है? तो उसमें भी मैं तैयारी का एक अपना एक अच्छा तरीका बताऊँगा, ठीक है? कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, और उसमें आपके आराम से 70 प्लस क्वेश्चन सही हो सकते हैं। अ, ठीक है? तो मैं शेयर करूँगा इस चीज़ को भी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आगे मैं इससे रिलेटेड जो वीडियोस लाता रहूँ, तो आपको उसकी नोटिफ़िकेशन भी मिल पाए, ठीक है? और आप उसको देख पाओ टाइम से। बाकी अब पीएचडी भी मतलब मैं एडमिशन लेने वाला हूँ, तो पीएचडी का भी अभी एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। तो उसको लेकर भी लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट रहते हैं। जैसे अभी मेरा जैसे क्लियर हुआ है, तो मेरे माइंड में भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं कि भाई एडमिशन कैसे लेंगे, कौन-सी यूनिवर्सिटी चुनें, ठीक है? और रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनता है, सिनॉप्सिस कैसे बनते हैं। बहुत ये जो टर्म्स हैं, यही सुन के भी ये लग रहा है कि भाई क्या होती हैं चीज़ें। तो जो नया बच्चा है जो अभी बीए एमए कर रहा है और उसने सोचा है कि आगे चल के जेआरएफ करेंगे और आगे चल के चीज़ों को समझेंगे, पीएचडी करेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर आएँगे, ठीक है? तो उसे क्यूरियोसिटी रहती है, ठीक है? जैसे मेरी है अभी। अब मुझे ढंग से नहीं मिल रहे हैं लोग जो मेरी इस क्यूरियोसिटी को दूर कर पाएँ, पर हम भी ट्राई कर रहे हैं, जहाँ से ज्ञान मिल रहा है ले रहे हैं, ठीक है? पर मैं जैसे मुझे इतना ढूँढना पड़ रहा है और जगह-जगह जाके चीज़ें समझनी पड़ रही है। तो मैं जो भी अनुभव अभी लूँगा, जो भी चीज़ें सीखूँगा पीएचडी के दौरान, मेरी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भी साइड में प्रिपरेशन चल रही है अभी, ठीक है? वैकेंसी आई है बहुत सारी जगह पे, उसकी भी प्रिपरेशन चल रही है। तो उस सबको मैं एक इस चैनल पे लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? और ये चैनल को एक एक ऐसी जगह बनाऊँगा जहाँ हम जो एकेडमिक्स की दुनिया है उससे जुड़ी हुई हर चीज़ को लाकर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है? बहुत कुछ है, सोचा है, करेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।